तो कोई दिक्कत नहीं है। y इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा a प्लस बी, उसके अंदर देखो वैल्यू भी सही से पुट करना है। पहले a के आगे क्या लिखा है मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप नीचे नीचे सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब सॉल्व करना चाहिए। दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। दो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपका इस टॉपिक का टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये वाला मॉड्यूल याद से आपको करके जाना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं रिग्रेशन वाला आपका टॉपिक लेने वाला हूं, और जिसके अंदर मैं जो टॉपिक कवर कराऊंगा लाइन ऑफ रिग्रेशन, और ये पूरा का पूरा एक ही लेक्चर्स में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है सब कुछ कवर करा दूंगा, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान देना। देखो इस टाइप का सबसे पहले आपको इसमें सबसे ज्यादा टेंशन सभी को फॉर्मूले का रहता है। फॉर्मूले का बिल्कुल टेंशन मतलब, मैं आपको याद करवा दे रहा हूं। लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x और दूसरा है लाइन ऑफ रिग्रेशन x एंड y। तो जब आप y ऑन x आप याद रखोगे तो इसका इक्वेशन क्या है पता है। लाइन का इक्वेशन जब भी आपको निकालना है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ये वाला याद रखना है। देखो y ऑन x है तो y याद रखो, और यहाँ पे क्या आएगा x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a, और यहाँ पे क्या आएगा b। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, चाहिए तो इसे आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। y इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा a प्लस बी, यहाँ पे क्या आएगा x। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन ऐसा रहेगा। सेम अगर आप x ऑन y जाओगे तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा a प्लस बी, और यहाँ पे क्या होगा y। तो देखो इस तरीके से इस ट्रिक वाइज में आपको चीजें बता रहा हूँ। प्लीज लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। देन इसके बाद यहाँ पे आपको अगर कभी a और b का वैल्यू बस मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। तो a और b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों आपको दो इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं। वो दोनों इक्वेशन मैं आपको याद करवा दे रहा हूँ। देखो ये क्या है y ऑन x है ना, तो यहाँ पे y है तो पहला यहाँ पे क्या आएगा y, और यहाँ पे दूसरे वाले टर्म में एक्स वाई हमेशा रहेगा। अब यहाँ पे y है तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों x होगा, और यहाँ पे पहला टर्म क्या आएगा a और दूसरा टर्म क्या आएगा दोस्तों b, और यहाँ पे a, यहाँ पे भी क्या है दोस्तों b। यहाँ वाला टर्म यहाँ पे रिपीट होगा तो यहाँ पे क्या आएगा समीशन ऑफ x, और यहाँ पे उससे ज्यादा समीशन ऑफ x का स्क्वायर, और यहाँ पे n के साथ कुछ नहीं है, a के साथ कुछ नहीं है तो n आएगा। तो इस तरह से ये दो इक्वेशंस आपको क्या करने हैं दोस्तों, सॉल्व करने हैं, और अपने आप आपको a और b का वैल्यू मिल जाएगा। सेम यहाँ पे भी वही काम करना है दोस्तों। देखो यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो x ऑन y है तो यहाँ पे समीशन ऑफ x होगा, और ये तो हमेशा सेम होगा समीशन ऑफ एक्स वाई। यहाँ x है तो यहाँ पे उसका अपोजिट y, और यहाँ पे a, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों b, और यहाँ पे भी a, और यहाँ पे भी क्या b, और यहाँ पे ये वाला रिपीट होगा तो यहाँ पे समीशन ऑफ y, और यहाँ पे उससे एक ज़्यादा डिग्री, और दोस्तों इसके साथ क्या आएगा n। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए। अब ये होने के बाद अब नेक्स्ट पार्ट आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो क्या लिखा है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन आपको ये नहीं बोला है कि ऑन y ऑन x और ऑन x ऑन y, यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्या बोला, लाइन ऑफ रिग्रेशन निकालना है। मतलब यहाँ पे आपको दोनों निकालना है। तो दोनों निकालना है तो दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो जो भी हमें x और y का वैल्यू दिया हमने ऐसे टेबल फॉर्म में बनाया। अब टेबल फॉर्म में बना के दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, देखो x y पहले उसके वैल्यूज लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 14, 14, 15, 12, 17 और 16। मुझे अगर आप ध्यान दोगे पहले ये सब वैल्यूज मैं फाइंड आउट कर ले रहा हूँ फटाफट। तो देखो दोस्तों हमारे पास कैल्सी है, हमारा कैल्सी का पूरा हेल्प लेना। देखो यहाँ पे आपको 5 का स्क्वायर लिखना है। ये सब वैल्यूज तो आप खुद से लिख सकते हो। 5 का स्क्वायर 25, देन यहाँ 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, और 11 का स्क्वायर 121। तो ये हमने लिख दिया। ये सब स्क्वायर भी अगर आपको पता है, 11 का 121, 14 का 196। फिर भी अगर आप कंफ्यूजन है तो आप फटाक से चेक भी कर लो, 14 इंटू 14 196। जहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है वहाँ पे आप चेक कर लो 196। 15 का 225, फिर भी आप चेक कर लो 15 मल्टीप्लाई बाय 15, तो यहाँ पे कितना आया 225। अब दोस्तों यहाँ पे 12 का 144, ये भी आप चाहिए तो चेक कर लो। 17 का 289, फिर भी आप चेक कर लो 17 का, 17 मल्टीप्लाई बाय 17 289, एंड देन इसके बाद 16 मल्टीप्लाई बाय 16 256। तो यहाँ पे 16 का क्या आएगा 256। अब दोस्तों यहाँ तक ये चीजें हो गई। अब हमें क्या करना है, x और y को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 11 55, देन यहाँ पे देखो 6
मल्टीप्लाई बाय 14 84, और यहां पे 7 मल्टीप्लाई बाय 14 7 मल्टीप्लाई बाय 14 98। देखो बहुत आराम से चीजें सॉल्व करना, और यही अपना पासिंग फिक्स करेगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 15 120। ऐसा नहीं ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना, सॉल्व करना, कैलसी का पूरा फायदा उठाना। 9 मल्टीप्लाई बाय 12, देन इसके बाद देखो ये 17 मल्टीप्लाई बाय 10 170, ये सब तो डायरेक्ट लिख सकते हो। एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 11 176। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सभी का समीशन चाहिए, समीशन ऑफ एक्स। अब देखो मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे सभी वैल्यूज लिख रहा हूँ। समीशन ऑफ एक्स का आंसर कितना है, सभी को प्लस करो। 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 56। समीशन ऑफ वाई 11 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 16 99। दिख रहा है? हाँ। देन इसके बाद ये होने के बाद समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर का प्लस करते हैं। 5 25 36 49 64 64 81 100 121 476। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर आंसर कितना है 476। समीशन ऑफ वाई स्क्वायर 121 प्लस 196 प्लस 196 प्लस 225 प्लस 144 प्लस 289 प्लस 256 1427। Then summation of x y which is equal to 55 plus 84 plus 98 plus 120 plus 108 plus 170 plus 176। तो दोस्तों यहाँ पे समीशन ऑफ एक्स वाई का भी आंसर हमें मिल गया है 811। तो लगभग यहाँ पे हमें सभी आंसर्स मिल गए। अब दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, एक्चुअल में हमारे जो भी इक्वेशंस है उसके अंदर ये सब वैल्यूज को हमें क्या करना है दोस्तों, पुट करना है। अब वैल्यूज को हम पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर और हम वैल्यूज निकालेंगे। अब देखो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रिग्रेशन लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x, पहले ये हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। y ऑन x अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों मेरा जो इक्वेशन क्या आएगा, समीशन ऑफ y इक्वल टू a n, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों b समीशन ऑफ x, और दूसरा इक्वेशन क्या आएगा दोस्तों, समीशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू a समीशन ऑफ x प्लस b समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, जो भी आपके वैल्यूज हैं यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं। देखो समीशन ऑफ y कितना है, समीशन ऑफ y 99 इक्वल टू n का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे क्या आएगा 7a प्लस समीशन ऑफ x कितना है दोस्तों 56, ये आएगा 56b, और यहाँ पे दूसरा इक्वेशन क्या है दोस्तों, समीशन ऑफ एक्स वाई का आंसर कितना है दोस्तों 811, a समीशन ऑफ x कितना है, समीशन ऑफ x 56a प्लस समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है दोस्तों 476b। अब आपको क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके अपना आंसर निकालने की कोशिश करना है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो यहाँ पे सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, कैल्सी का हेल्प लेके सॉल्व करो, बुक वैसा सॉल्व मत करने चले जाना। कैल्सी में फाइ में जाओ, देखो मॉड क्लिक करो, बता रहा हूँ
मॉड के बाद आपको 5 पे जाना है, कैलसी ले लेना, और उसके बाद दोस्तों 1 पे जाना, 1 पे जाओगे तो वहां पे आपको 2 कॉलम आएंगे। उसके अंदर देखो वैल्यू भी सही से पुट करना है। पहले ए के आगे क्या लिखा है 7 वो पुट किया, फिर बी के आगे क्या है दोस्तों 56 वो पुट किया, बाद में इक्वल टू के बाद क्या है वो पुट करना है, इक्वल टू के बाद क्या 99 पुट किया, फिर से नीचे 56 है ए के आगे, बाद में 4 76 है बी के आगे, और 8 1 1 है, सभी वैल्यूज हमने पुट किए। तो फाइनली हमारा यहाँ पे जो आंसर आया दोस्तों, वो पहला आंसर हमें जो मिला ए का वो कितना मिला दोस्तों 8.7142, और जो दूसरा आंसर मिला वो हमें कितना मिला दोस्तों, बी का आंसर जो मिला वो कितना मिला 0.6785। अब आपको क्या करना है, अपने इक्वेशन में इस वैल्यू को क्या करना है दोस्तों पुट करना है। आपका इक्वेशन क्या आएगा, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x क्या आएगा a प्लस बी एक्स। तो यहाँ पे y इक्वल टू a का वैल्यू क्या है दोस्तों 8.7142, b का वैल्यू क्या है दोस्तों 0.6785, और यहाँ पे क्या है x। तो यहाँ पे ये क्या आ गया आपका रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। वैसे ही सेम आपको रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y निकालना है, चलते हैं वो भी सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे साइड में ही मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, वैसे तो आप खुद सॉल्व कर लोगे। देखो एक अगर मैंने सॉल्व कर दिया, वैसे कभी कभी एग्जाम में कोई एक ही सॉल्व करने के लिए आता है, तो देखो ये सब वैल्यूज तो मुझे दिखने चाहिए, नहीं तो पुटिंग कैसे करूंगा। और आप बाजू में देखो, अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, रिग्रेशन, लाइन ऑफ रिग्रेशन, लाइन ऑफ रिग्रेशन एक्स ऑन वाई। अब यहां पे x एंड y अगर आप निकालने जाओगे तो यहां पे आप कैसे सॉल्व करोगे, यहां पे क्या आएगा दोस्तों समीशन ऑफ, आपको सबसे पहले उसका फॉर्मूला पता है, तो हम जो सॉल्व करना है वो मैं बता रहा हूं। समीशन ऑफ x यहां पे हो जाएगा, यहां पे क्या होगा a, यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों n, और यहां पे क्या होगा दोस्तों b, और यहां पे क्या होगा समीशन ऑफ y। यहां पे समीशन ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू a समीशन ऑफ y प्लस b समीशन ऑफ y स्क्वायर। अब फाइनली अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हो तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। समीशन ऑफ x का आंसर कितना है दोस्तों, आई थिंक आपको दिख रहा होगा 56, एंड इक्वल टू a n का वैल्यू कितना था, n का वैल्यू 7 था, वो तो सेम आएगा, और b समीशन ऑफ y का आंसर कितना है दोस्तों 99b, और यहाँ पे समीशन ऑफ एक्स वाई का आंसर कितना है 811 इक्वल टू a समीशन ऑफ y, समीशन ऑफ y कितना है दोस्तों 99, और a साथ में आएगा प्लस यहाँ पे b, और समीशन ऑफ क्या है दोस्तों y स्क्वायर कितना है, समीशन ऑफ y स्क्वायर, समीशन ऑफ y स्क्वायर का आंसर है 1427b। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, कैलसी का हेल्प लेंगे और फिर से वही आपको करना है, मॉड वैसे ही जाना है। देखो पहला वैल्यू क्या है मेरा 7 है, दूसरा वैल्यू मेरा कितना है 99 है, तीसरा वैल्यू कितना है दोस्तों 56 है। देखो ये फिर ये लिखना है, फिर अब नीचे लिखते टाइम a के आगे क्या है 99, b के आगे क्या है 1427, और c के आगे क्या है 811। अब यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिला है दोस्तों, a का जो हमें वैल्यू मिला है वो क्या मिला है -2.0053, और b का जो पॉइंट मिला है दोस्तों वो क्या मिला है 0.7074। अब यहां से आप लाइन ऑफ रिग्रेशन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो दोस्तों। ये देखो यहां से अगर आपको इक्वेशन निकालना है, देखो यहां पे लिख देना रिग्रेशन, लाइन ऑफ रिग्रेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन एक्स ऑन वाई, तो उसका फॉर्मूला भी आपको याद हो गया, x इक्वल टू a प्लस बी वाई। अब यहाँ पे x ऐसे ही रहेगा, a का जो भी वैल्यू है -2.53 प्लस b का जो वैल्यू है 0.7074 y। तो दोस्तों ये आपका इसका भी इक्वेशन। कभी कभार एक समय ऐसा आएगा व्हेन वैल्यू ऑफ y इज 3.244, तो यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर देना और x का आपको आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से ये चीजें मैंने कवर कराई है। अब दोस्तों आगे हैं, आगे के पार्ट पे एक और टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो r इक्वल टू, कभी कभी वो आपको r का वैल्यू पूछ लेते हैं, तो यहाँ पे आपको रिग्रेशन का कोएफिशिएंट पता होना चाहिए b x y
और दूसरा क्या आएगा बी वाई एक्स। ये कैसे निकालते हैं मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद सम में बताऊंगा, तो ये याद रखना एक फॉर्मूला। देन इसके बाद आप सिग्मा एक्स आपको पता होगा, इसके पहले भी आपने सॉल्व किया है। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स को हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं। तो सिग्मा एक्स का अगर कभी आपको वैल्यू निकालना है तो आर इक्वल टू, देखो यहाँ पे सिग्मा एक्स ऐसे नहीं, बी एक्स वाई जो है, अगर हमें इसका आंसर निकालना है तो आर इक्वल टू, यहाँ पे देखो पहला क्या है एक्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा ऊपर सिग्मा एक्स, फिर क्या आएगा सिग्मा वाई। वैसे ही सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या आएगा आर, और यहाँ पे पहला वाई आता है, यहाँ पे क्या आएगा सिग्मा वाई, फिर क्या आएगा सिग्मा एक्स। तो ये दो फॉर्मूलेस आपको बहुत ही अच्छे से आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी चीज़ें आई तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब दोस्तों बहुत ही, अगर इस लेसन में देखोगे तो बहुत सारे फॉर्मूलेज है, बस ये दो सम अगर आप सॉल्व कर लिए तो आपकी लाइफ जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये कंटेंट मिल रहा है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। देख लो टाइम, देख लो कौन से टाइम पे लेक्चर्स हो रहे हैं। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ये जो हमारा इक्वेशन है, और दूसरा हमारा इक्वेशन क्या है दोस्तों, 15x इक्वल टू 8y प्लस 130। देखो आपको ये x बार और y बार निकालना है ना, बस ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, x बार और y बार आपको मिल जाएगा। अब देखो इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम क्या ध्यान रखना, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखो ये जो मेरा 5x है मैं उसको वहां भेजूंगा तो क्या हो जाएगा -5x प्लस 6y, ये परफेक्ट हो गया इक्वल टू 90, ये इक्वेशन हो गया। एंड इसमें 15x तो ऑलरेडी यहाँ पे है, -8y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 130। हमें क्या करना है 1, और इसे मैं क्या ले रहा हूँ 2। बहुत सिंपल स्टेप बता रहा हूँ, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और देन यहाँ पे जो भी आपको x का वैल्यू मिलेगा वो आपका x बार होगा, और जो भी y का वैल्यू मिलेगा वही आपका y बार होगा। देखो अभी प्लीज इस कैलसी का हेल्प लो, सेम जैसे अभी आपने इक्वेशन फाइंड आउट किया था वैसे ही। देखो मैं -5 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 6 लिख रहा हूँ और 90 लिख रहा हूँ, सेम नीचे 15, फिर -8, फिर 130। अब दोस्तों अगर मैं x का वैल्यू देखूं, x बार मुझे 30 आ गया, और जो सेम आपका y का वैल्यू कितना 40। तो ये पहला काम तो आपका बहुत इजी मैंने कर दिया, बुक में देखोगे तो बहुत उल्टा पुल्टा दिया है। अब दूसरा काम दोस्तों आपको क्या करना है, r निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों r। अब आपको r निकालना है, मतलब आपको bxy और byx चाहिए, तो दोस्तों वो यहीं से आपको मिल जाएगा। देखो मैं पहले वाले इक्वेशन को लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले इक्वेशन को मॉडिफाई कर रहा हूँ, यहाँ से y अकेला रखो, ये 6 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करो, तो यहाँ पे देखो इसके नीचे भी 6 आएगा और इसके नीचे भी 6 आएगा। और दोस्तों अगर यहाँ से y अकेला हो गया और यहाँ पे x आ रहा है तो समझ जाना यही आपका क्या है दोस्तों byx है, ये y और x। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 5/6, और 5/6 को अगर आप लिखते हो नॉर्मल में तो कितना आंसर आता है 5 डिवाइड बाय 6 विच इज इक्वल टू 0.833। हाँ सेम ऐसे ही आप यहाँ से x का निकाल सकते हो, x पूरे इक्वेशन को यहाँ पे जो नंबर है उससे डिवाइड करो 15 से, तो ये x हो जाएगा, ये 8/15 और ये 130/15। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा xy। अब यहाँ पे अगर आप डिवाइड करोगे तो 8 और यहाँ पे क्या आएगा 15, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों 0.5333। एक चीज का ध्यान रखना है कि अब आप बोल रहे हो कि सर ये आप कैसे निकाल रहे हो। कभी कभार अगर समझो मैंने इसको लिया, अब मैंने यहाँ पे क्या ले लिया y on x ले लिया, इसमें मैंने क्या लिया x on y ले लिया। कभी कभार अगर आपको ये आंसर जो है, अगर समझो मैंने ये y on x लिया और आंसर 1 से ज्यादा मिल रहा है, तो फिर तुरंत यहां से क्या करना है x on y, ये 5 से पूरे नंबर को डिवाइड करके इसको x इक्वल टू इस टर्म में कन्वर्ट करना। ये याद रखना, अगर कभी कभार ऐसा रहा तो आपको क्या करना है, इसको x इक्वल टू इस टर्म में कन्वर्ट करना होगा, मतलब यहाँ पे आपको x रखना होगा, y वाला पार्ट अंदर भेजना होगा, और x के आगे जो नंबर है उससे डिवाइड करके आंसर निकालना है, तो आपको मिल जाएगा। फिर अगर आपने ऊपर x लिया तो नीचे y लेना है, तो ये मैंने y on x लिया, मुझे आंसर 1 से छोटा मिल गया, यहाँ पे मिल गया, मतलब मेरा आंसर परफेक्ट है। अब आपको क्या निकालना है दोस्तों, r निकालना है। तो r का फॉर्मूला साइड में ही लिख रहा हूं, r इक्वल टू क्या होगा दोस्तों अंडर रूट ऑफ, यहाँ क्या होगा b एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स, तो अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई क्या है दोस्तों, बी एक्स वाई, अच्छा बॉक्स नहीं बना है,
बी एक्स वाई हमारा 0.533 मल्टीप्लाई में ये कितना है 0.833। तो दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो देखो 0.533 मल्टीप्लाई बाय 0.833, तो फाइनली जो मेरा आंसर आया दोस्तों वो कितना है 0.66632। हो सकता है कि 67 भी लिखा हो, तो ये हमारा आर का वैल्यू आ गया। अब आर का वैल्यू आने के बाद अब एक और चीज हमें फाइंड आउट करने बोला है दोस्तों, सिग्मा वाई स्क्वायर। अब दोस्तों देखो ये सबसे पहले हमें जो दिया है उन्होंने हमें क्या दिया है, सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया है 16। तो फाइनली यहां से सिग्मा एक्स का वैल्यू स्क्वायर वहां पे जाएगा तो रूट होगा, तो सिग्मा एक्स का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों 4। तो ये तो हमें पता चल गया। अब यहाँ पे हमें सिग्मा वाई का इन्होंने वैल्यू निकालने बोला है, मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप नीचे नीचे सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब सॉल्व करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे सिग्मा वाई चाहिए तो मैं देखो बी वाई एक्स ले रहा हूँ, आप एक्स वाई भी ले सकते हो, आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ये मैंने बोला है कि वाई एक्स है तो वाई ऊपर आएगा एक्स नीचे आएगा, जब एक्स वाई रहेगा तो एक्स ऊपर वाई नीचे। अब यहाँ पे देखो इसका आंसर आपको पता है वाई एक्स का कितना है 0.833। आर का आपको आंसर आर का भी पता है, आर का आंसर अभी आपने निकाला 0.66 लिख दे रहा हूं। और यहाँ पे जो आंसर है दोस्तों सिग्मा एक्स का भी आंसर आपको पता है 4 और सिग्मा वाई। तो फाइनली दोस्तों यहां से ये जो पार्ट है सिग्मा वाई वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्या करो पता है, ये जो आंसर है 0.833, ये 4 ऊपर आएगा यहां पे मल्टीप्लाई होगा और उसके नीचे ये वाला पार्ट आएगा नीचे कौन सा पार्ट आएगा 0.66। तो फाइनली इसे मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे आंसर मेरा कितना है 5.048। तो दोस्तों यहाँ पे हमें सिग्मा वाई का वैल्यू भी मिल गया। आई थिंक मुझे सिग्मा वाई स्क्वायर बोला है निकालने के लिए, तो इसी को आप स्क्वायर कर दो, आंसर का स्क्वायर तो 25 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो सिग्मा वाई विच इज इक्वल टू 25.48 समथिंग करके आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने जो भी आपको वैल्यूज निकालने बोला था आपने सभी वैल्यूज को निकाल दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और बस अब इस लेसन में ये पूरे के पूरे लेसन में अपना बस एक ही पार्ट बाकी है। अगर आप वीडियो के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो कल वो भी वीडियो आ जाएगा। कॉ फिटिंग का पार्ट बाकी है दोस्तों, उसमें हम एक स्ट्रेट लाइन का कॉ देखेंगे एंड एक पैराबोला का देखेंगे, बस काम खत्म हो गया। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।